हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बिहार की सभी नदियों को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बिहार में होने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार एसएससी, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सारी नदियों को एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हर एक नदी को अलग से भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला नदी है गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। और ये गंगा नदी समुद्र से जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। और बिहार में इस नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। अगला नदी है घाघरा। इस नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। और यह नदी गंगा में जाके मिल जाती है। घाघरा कहाँ पे? तो गंगा में मिलती है सारण डिस्ट्रिक्ट में। और इस नदी की लंबाई है 83 किलोमीटर। अगला है गंडक। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। और ये नदी भी गंगा में जाके मिल जाती है किस जगह पे? तो सोनपुर में। और इस नदी की लंबाई है 260 किलोमीटर। अगली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये भी गंगा में मिल जाती है खगड़िया जिला में जाके। और इस नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। अगला नदी है बागमती। बागमती नेपाल से निकलता है ये भी महाभारत श्रेणी से। और ये नदी कोसी नदी में जाके मिल जाती है और इस नदी की लंबाई है 394 किलोमीटर। अगला नदी है कमला। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है और इस नदी का संगम कोसी नदी में हो जाता है। अगला नदी है कोसी। कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और यह गंगा में मिल जाती है कहाँ पे? तो कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे। और इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ लाती है। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सुपौल हो गया, उन सब इलाकों में। और इस नदी की लंबाई है 260 किलोमीटर। अगला नदी है महानंदा। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकलती है और यह नदी गंगा में मिल जाती है जाके कहाँ पे? तो मालदा में। मालदा वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कर्मनासा। कर्मनासा जो है बिंद की पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा नदी में मिल जाती है चौसा में। चौसा बक्सर में आता है चौसा। अगला है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा में दानापुर पटना में मिल जाती है। इसके बाद है पुनपुन। पुनपुन है, इसका उद्गम स्थल है पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड और यह भी गंगा नदी में मिल जाती है किस जगह पे? तो ये फतुआ है, पटना में ही फतुआ आता है तो वहाँ पे। अगला नदी है फल्गु नदी, जिसको कि निरंजना नदी भी कहा जाता है और इसी नदी के किनारे गया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार और यह नदी पुनपुन नदी के पास गंगा में मिल जाती है, ये भी फतुआ के पास। अगला है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल है जमुई डिस्ट्रिक्ट और यह गंगा में मिल जाती है कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। अगला है क्यूल नदी। क्यूल नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग झारखंड और यह गंगा से जाके मिल जाती है लखीसराय में। उसके बाद है एक सकरी नदी। सकरी नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है और यह क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अब हर एक नदी को डिस्कस करेंगे अलग से। पहला है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होती है। उसके बाद इसको गंगा जाना जाता है, गंगा के नाम से। उसके बाद गंगा नदी बिहार के
सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय नदी बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी का अन्य नाम सरयू है। सरयू, गोगरा, करनाली नेपाल में कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है और इसी नदी के किनारे अयोध्या भी बसी हुई है, सरयू नदी के किनारे, जिसको कि बिहार में घाघरा नदी कहते हैं। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी सप्तगंडकी सालिग्रामी नेपाल में जाना जाता है और बिहार में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय जॉर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन, जो कि पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पे प्रवेश करती है। जॉर्ज का मतलब होता है कि दो पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी को जॉर्ज कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालिग्राम कहा जाता है और सालिग्राम पत्थर का उपयोग मंदिर के मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना, ऊपरी भाग में सिकरहना जो है कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बलौर, तिऊर, धनौती इत्यादि। अगला है बागमती नदी। यह नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवरा, विष्णुमती। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, जो कि कटिहार में गंगा नदी से विलीन हो जाती है गंगा नदी में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक और बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सूनकोसी। अगला नदी है महानंदा।
यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में गंगा में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं पैनोर, नागर, बालसर, मेची। अगला नदी है कर्मनासा। कर्मनासा, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा, जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, में गंगा में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अब अपवित्र नदी भी माना जाता है। अगला है सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, जो कि बिहार में ही है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, एवं गढ़वा, जो कि झारखंड में है, के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है यह सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध, जो कि रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज, ये भी रोहतास में है, और बाण सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पाद क्षेत्र बनाया है। अगला है पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरहा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन। अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसको कि निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है, और अंततः गया से होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ की पितृपक्ष के दौरान लाखों की जनसंख्या में धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बना है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।